मुझे एक बड़ा ताज्जुब होता है और चिंता भी होती है कि भाजपा देश का नहीं तो दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, इस तरह का अपनी पीठ अपने हाथ से ठोकती रहती है। तो जिन बेचारे कार्यकर्ताओं ने, उनको बेचारा ही बोलेंगे कि बेचारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए और इनको सत्ता में लाने के लिए जो मेहनत की है, तो बेचारे कार्यकर्ता की कोई चिंता ही नहीं की जाती है। और जब भी आता है मौका, तो जो इंपोर्ट किए गए लोग रहते हैं, जिसको हमारे अपोजिशन लीडर बोलते हैं चाइना का माल, क्या बोला, चाइना माल, तो चाइना का माल सुबह यूज करो शाम को खत्म हो जाता है, ऐसा उसका अर्थ वैसा होता है। तो आयात किए हुए लोगों को ही टिकट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। जो लोग उनको लीडर नहीं है, डीलर है ऐसे बोलते थे, वही लोग अगर उन लोगों को, डीलरों को ताकत देते होंगे, तो आप समझने की बात है कि बीजेपी जिस तरह से अपनी संस्कृति बताती है, पार्टी विद द डिफरेंस, ऐसा जो बीजेपी बोलती थी, तो ये पार्टी विद द डिफरेंस ये है कि जिनको प्रधानमंत्री व्हाइट पेपर निकाल के आदर्श घोटाला निकालता है और वो लोकसभा में कहता है आदर्श घोटाला किसने किया बहनों भाइयों, ऐसे उनका भाषण आप अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस, राज्य के सबसे कमजोर गृह मंत्री, वो कहते हैं कि ये लीडर नहीं है, ये डीलर है। तो अब क्या चल रहा है ये महाराष्ट्र में? तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग है। वो भ्रष्टाचारी लोगों को इकट्ठा कर कर, भ्रष्टाचार यही उनका एकमेव मकसद है, और भ्रष्टाचार से देश और राज्य को लूटकर, राज्य की जनता को लूटकर लोगों को गरीब करना, उनको बेरोजगार करना, किसानों को पूरा खत्म करना। किसानों के खेत में बिजली लगती है तो बिजली नहीं देना, उनकी फसल ना खरीदना। दिल्ली में जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर लाठी की बरसात होना, आंसू गैस छोड़ना, खिले गड़ाना, जिस तरह से अत्याचार जो लोग कर रहे हैं, यही बीजेपी का असली जो भारत है, जो बोलते हैं ना भारत देश को कौन सा देश बनाना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी, तो यही उनका असली रूप भारत का बनाना चाहते हैं। और ये सब लोग समझते हैं, इसलिए इसमें हमें ज्यादा जाना नहीं है। लेकिन बीजेपी की जो मानसिकता है, ये आज के लिस्ट से ये पता चलती है कि उनके पास नेतृत्व करने वाली क्षमता नहीं है। इसलिए दूसरे पार्टी के नेताओं के ऊपर डाका डालकर, डराकर, धमकाकर, उनको अपने पक्ष में लेकर उनको पद देने की जो मुहिम शुरू की है, वो सबको समझती है।